कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था जहां से अजय को ट्रेन पकड़नी थी। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ही था, लेकिन ठंड के इस रात में ट्रेन इतनी लेट थी कि अजय प्लेटफॉर्म पर ही चादर ओढ़े ठंड में बेंच पर लेटा हुआ था। रह रह के घड़ी देख रहा था। वक्त तो जैसे बीत ही नहीं रहा था। अभी उस बेंच पे उसे लेटे हुए कुछ 2 घंटे ही हुए थे, लेकिन लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी देर से बैठा है वहां। ट्रेन तकरीबन 6 घंटे लेट थी। अभी 11:30 बजे थे। लेटे लेटे कुछ देर आंखें बंद करके सुस्ताया और सोचने लगा कि कैसे मुमकिन था कि न सिर्फ उसका ये एक प्लेटफॉर्म बल्कि पूरा स्टेशन ही बिल्कुल खाली पड़ा था, जैसे कि अजय दुनिया का आखिरी इंसान हो। उसे ऐसा लग रहा था उस बेंच पर। अजय ने खुद को थोड़ा और सिकोड़ा और आराम से लेटे हुए स्टेशन की घड़ी पर नजर डाली और स्टेशन की घड़ी पर नजर पड़ते ही उसने तुरंत अपनी घड़ी देखी तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंजने लगी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। 10:30 कैसे बज सकते हैं? अभी 5 मिनट पहले ही 11:30 बज रहे थे। अजय ने चादर समेट ली, उसे बैग में डाला और इधर उधर देखता रहा और उठ के थोड़ा आगे देखने निकला। बैग कंधे पर डालकर धीमे धीमे अजय ने एक कोने से दूसरे कोने की ओर प्लेटफॉर्म पर चलना शुरू किया। प्लेटफॉर्म जैसी खुली जगह खाली हो तो कदमों की आवाज गूंज भी सकती है। ये चलते चलते हर एक कदम के साथ अजय को समझ आ रहा था। अजय प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने तक गया, लेकिन उसे कोई दिखाई या वहां सुनाई नहीं दिया। अजय वापस अपनी सीट तक जाने को पलटा तो उसकी आंखें खुद पे यकीन खो चुकी थी। दिल की धड़कन किसी नगाड़े जितनी तेज शोर कर रही थी और उसके हाथ पैर सुन पड़ गए थे, क्योंकि इतनी देर से खाली पड़ा वो प्लेटफॉर्म अब लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहां शोर था, लोग थे और अजय खुद था उसी बेंच के पास खड़ा हुआ, एक व्हीलर से कुछ मैगजीन खरीदता हुआ। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यकीन करे तो किस पे। दिल का वहम ऐसा भी हो सकता है, उसने ये कभी नहीं सोचा था, क्योंकि इस वक्त वो यहां खड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ एक और अजय को व्हीलर से मैगजीन खरीदता हुआ देख पा रहा था। वहीं नल चलाकर ठंडे पानी के छींटे उसने आंख पर मारे और मुंह रुमाल से पोंछकर दोबारा प्लेटफॉर्म की ओर देखा तो अपने आप पे अजय हंस पड़ा। वो प्लेटफॉर्म की भीड़ उसका वहम ही था, क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म इस वक्त खाली पड़ा था। वापस बैग लिए हुए गूंजते कदमों की आवाज के साथ अजय आराम से बेंच तक पहुंचा। बैग से
चादर निकाली और बैग को तकिया बनाकर चादर ओढ़े लेटा ही था कि तुरंत उछलकर खड़ा हो गया। अजय के कपड़ों पे, हाथों पे पेंट लग गया था। पूरी बेंच पर पेंट ताजा था। पर सवाल यह था कि बेंच भी वही थी और अजय भी वही था। न कोई आया न कोई गया। तो 2 मिनट में बेंच पर पेंट कैसे लगा? दिखाई तो वहां उस स्टेशन पर कोई नहीं दे रहा था, पर अचानक अब उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी। कहीं आस पास ही रेडियो चल रहा था। अजय जल्दी जल्दी अपनी चादर बैग में समेटकर बेंच से उठा और बैग कंधे पर डालकर उस खाली प्लेटफॉर्म पे बजते हुए ट्रांजिस्टर को ढूंढने निकला। हर कोने में झांकता, हर जगह उस सर्दी की रात में देखता हुआ अजय आवाज का पीछा करने लगा। लेकिन जब कोई इंसान था ही नहीं प्लेटफॉर्म पे, तो ट्रांजिस्टर आया कहां से? और अगर आया तो चला कैसे? प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर एक बंद पड़ी टिकट खिड़की के पास देखा तो अजय को ट्रांजिस्टर रखा हुआ दिखाई दिया। अजय उस ट्रांजिस्टर के पास गया तो उसने देखा कि ट्रांजिस्टर पर रह रह के कटते सिग्नल के साथ कोई गाना बहुत हल्का सा सुनाई दे रहा था। अजय थोड़ा घबरा गया था। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसने इधर उधर देखा तो उसका पैर नीचे किसी बाल्टी जैसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो जैसा सफेद पेंट उसके कपड़ों पर लगा था, उसी का डब्बा वहां रखा था जिससे उसका पैर लड़ा था। अजय इस वक्त कड़कड़ाती ठंड में भी बुरी तरह पसीने से तरबतर था। घबराहट से उसकी धड़कन बढ़ गई थी। अजय उस ट्रांजिस्टर और पेंट के डब्बे पे नजरें टिकाए हुए धीमे धीमे एक एक करके अपने कदम पीछे लेता हुआ 4 कदम जाकर बस मुड़ा ही होगा कि ठीक तभी नमस्कार। आज 16 दिसंबर 1960 दिन शुक्रवार। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अजय ने बिना पीछे देखे ही सीधे स्टेशन से बाहर की ओर भागना शुरू किया और सीढ़ियों तक पहुंचा ही था जब सीढ़ियों पर बैठे 2-3 कुत्तों ने उस पे बुरी तरह भौंकना शुरू करके उसको स्टेशन के बाहर जाने से रोक दिया। अजय वहां खड़ा रहा और वो कुत्ते उस पर बुरी तरह भौंकते और गुर्राते रहे। अजय चाह कर भी उन्हें हटा या भगा नहीं पाया और घबराते हुए वापस अंदर स्टेशन में आ गया और पटरी के उस पार खाली प्लेटफॉर्म पे जिस बेंच पर वो लेटा था उस पर नजर पड़ी तो देखा एक आदमी बड़ा सा लेकिन जगह जगह से फटा हुआ एक कोट पहने उस बेंच को पेंट कर रहा था। अजय दबे कदमों के साथ उसके पास गया और बोला, आप इतनी रात को बेंच पेंट करने कहां से आ गए और इतनी जल्दी आपने कैसे पेंट कर दिया? वो आदमी जमीन पे बैठा उस बेंच को पेंट कर रहा था। उसका
पेंट करता हुआ हाथ रुका। घुटनों पर हाथ रखे हुए किसी उम्र दराज आदमी की तरह वो उठा और अजय की ओर धीरे धीरे पलटा। तो उसकी शक्ल देखकर अजय को चक्कर सा आ गया, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अजय की शक्ल जैसा ही कोई इंसान था। अजय लड़खड़ा गया और वो 2 कदम पीछे हटके किसी से टकराया। पलट के देखा तो पान चबाता हुआ काले कोट में एक टीसी खड़ा था। उन्होंने अजय को देखकर कहा, टिकट कहाँ है? अजय ने पलटकर बेंच की ओर देखा। वहां कोई नहीं था, कोई पेंट भी नहीं था। पलट के अजय ने टीसी को टिकट दिखाया तो टीसी ने पान चबाते हुए ही कहा, आपकी ट्रेन अभी 10 मिनट में आ जाएगी। अजय ने उसे बताया कि उसकी ट्रेन तो काफी लेट है और 12 बजे के पहले नहीं आने वाली, जिस पे उस टीसी ने कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन गलत है, ट्रेन 10 मिनट में ही आ जाएगी। अजय किसी डरे हुए बच्चे की तरह वहीं उसी बेंच पर मूर्ति जैसा मुंह बनाए बैठा रहा। सचमुच कुछ देर में ही वहां एक ट्रेन आई। अजय अपना सामान लेकर उस ट्रेन में चढ़ा और चुपचाप अपनी बर्थ पे सामान रख के बैठा। सब कुछ ठीक ही था आसपास, सिवाय सामने वाली बर्थ के, जिसके नीचे एक पेंट का डब्बा और ब्रश रखा था। ऊपर लगे हुक पे वही फटा पुराना सा कोट लटक रहा था। अचानक इस सब कुछ देखकर अजय घबरा सा गया। उठ के अजय सीधा बाथरूम की ओर गया। पूरे वक्त इतना सब कुछ हुआ जिससे सचमुच एक छोटा सा खटका भी अजय की धड़कनें दुगनी किए दे रहा था। हाथ मुंह धोकर रुमाल से मुंह पोंछते हुए सामने शीशे में जब अजय ने खुद को देखा तो आसपास की सारी आवाजें उसे सुनाई देना बंद हो गई, क्योंकि शीशे में वो वही फटा पुराना कोट पहने खड़ा था और चेहरे और हाथों पर पेंट के धब्बे लगे पड़े थे। चेहरे को धोकर खुद को आईने में देख रहा था तो हैरान हो गया था, क्योंकि उसके कपड़े वही फटे हुए थे और चेहरे और शरीर पर जगह जगह पर पेंट लगा था। अजय का हाल इतना बुरा था, घबराहट और डर से, कि उसने सोच लिया जो होगा देखा जाएगा। पानी के छींटे मार मार के उसने पेंट के धब्बे धोए और वही कोट उतारकर उसने फेंक दिया। वापस अपनी सीट पर आया और चुपचाप लेटा रहा। लोगों से भरी ट्रेन में सीट पे डरने की कोई बात नहीं थी। अजय अपनी बर्थ पे दीवार की ओर मुंह करके लेटा रहा, लेकिन कुछ ही देर में एक बड़ी जानी पहचानी सी खांसी की आवाज उसे सुनाई दी। अजय एक झटके से अपनी बर्थ से उठा, नीचे देखा तो नीचे की बर्थ पर एक आदमी कोने में बैठा था। शायद वेटिंग में टिकट था जो कंफर्म नहीं हुआ, तो किसी तरह वहां पर बैठा ही था बस। तभी किसी स्टेशन पर से ट्रेन तेजी से निकली तो खिड़कियों से रह रहकर रोशनी आती रही और उसी रोशनी में उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखा। वो कोई
और नहीं, अजय के पिताजी थे। अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में भर्ती करवा आया। अब अजय का घर सुखी था, उसके पास सब कुछ था, बीवी, ढेर सारे दोस्त, पैसा और एक मकान। एक दिन वृद्धाश्रम से खबर आई कि पिताजी की हालत काफी खराब है, लेकिन अजय काम में इतना उलझा था कि वक्त नहीं निकाल पाया। उसकी बीवी कुछ दोस्तों के साथ घूमने गई थी। अगली सुबह खबर मिली कि पिताजी चल बसे। अजय अपने पिताजी को अपने सामने उस बर्थ पर देखकर बस एक मूर्ति की तरह वहीं बैठा ही रह गया। बोलना तो दूर की बात, पलक झपकना भी भूल गया था। कुछ लोगों ने उससे बार बार पूछा कि वो कहां क्या देखे जा रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा। लेकिन अजय वैसे का वैसे ही बैठा रहा। आज भी उस स्टेशन पर एक अजय नाम का पागल आदमी, जो कभी किसी से बोलता नहीं, सर उठाकर देखता नहीं, बस एक खाली पेंट का डब्बा और सूखा सा ब्रश लिए दिखाई देता है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।